रानो चिड़िया अपनी माँ बाबा के साथ चिड़ियापुर गांव में खुशी खुशी रहती है। रानो एक दिन अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते थोड़ी दूर निकल जाती है। देखो मीनू, वहाँ कितने अच्छे फल लगे हैं, चलो खाते हैं। हाँ हाँ चलो खाते हैं। मैं भी खाऊंगा ये फल, ये तो मुझे भी बहुत पसंद है। फिर वो तीनों उस फल के पेड़ पर बैठकर फल खाने लगते हैं। वाह क्या स्वादिष्ट फल है, मजा आ गया। रानू, हम हर रोज यहाँ आया करेंगे। ये फल अब से मेरे सबसे पसंदीदा फल होंगे। फिर थोड़ी देर में एक बूढ़ी चिड़िया वहाँ आती है। बच्चों, क्या कर रहे हो वहाँ ऊपर? यहाँ आओ मेरे पास। रानो, मीनू, हरी तीनों नीचे आती हैं। दादी माँ, क्या ये फल का पेड़ आपका है? हाँ बिटिया, जब मैं बहुत छोटी थी तब मैं और मेरे बाबा ने मिलकर ये पेड़ लगाया था। बहुत यादें जुड़ी हैं इससे मेरी। तब तो ये पेड़ आपको बहुत प्यारा होगा। हाँ बिटिया, मुझे ये पेड़ बहुत प्यारा है। इस पेड़ के पास मेरा घर है, वहीं रहती हूँ मैं। तुम तीनों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, वरना यहाँ कोई आता जाता नहीं है ज्यादा। अब से हम तीनों आपसे मिलने आया करेंगे। और हाँ, इसी बहाने मुझे मेरे पसंदीदा फल खाने को मिलेंगे। दोस्तों, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। घर बहुत दूर है हमारा यहाँ से, पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अभी तुम जाओ, पर कल मुझसे मिलने जरूर आना। फिर हरी, मीनू और रानो अपने घर आ जाते हैं। आते आते उन्हें शाम हो जाती है। सब अपने अपने घर चले जाते हैं। रानू बेटा, कहाँ रह गई थी इतनी देर तक? माँ, हम आज खेलते खेलते बहुत दूर निकल गए थे। फिर हमने बहुत अच्छे फल खाए। और हाँ, वो फल का पेड़ एक बूढ़ी दादी का है जो बहुत अच्छी है। अच्छा, इतनी दूर मत जाया करो बेटा, मुझे फिक्र होती है। अरे माँ, फिक्र की तो कोई बात नहीं है। फिर रानो और उसकी माँ सो जाते हैं। दूसरे दिन रानो उठकर अपने घर के बाहर आती है, जहाँ हरी और मीनू पहले से बैठे हैं। मीनू, हरी, क्या हुआ? इतनी सुबह सुबह मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हो तुम लोग? चलो रानो, वो फल खाने चलते हैं। पर इतनी सुबह सुबह, इतनी भी क्या जल्दी है? आराम से चलते हैं। आलसी रानो, अगर जल्दी जाएंगे तो ज्यादा फल खा पाएंगे। ठीक है, चलते हैं, चलो। ऐसा कह के दूर उस बूढ़ी दादी के फलों के पेड़ के पास जाते हैं। आज बूढ़ी दादी के पास 4 समोसे हैं, जो वो पहले से ही एक प्लेट में लेके बैठी है। रानो, हरी, मीनू उस पेड़ के पास ना जाकर पहले दादी के पास जाते हैं। दादी, इतने समोसे? आज कोई त्योहार है? मुझे समोसे बहुत पसंद है, तो सोचा तुम लोगों के लिए भी ले आओ। हाँ, मुझे भी बहुत पसंद है समोसे। हरी और रानो भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। फिर सब मिलकर समोसे खाते हैं और खूब गप्पे लड़ाते हैं। अब चलते हैं दादी माँ। आज तो मैंने माँ को भी नहीं बताया कि मैं यहाँ आई हूँ। हम चलते हैं। ये कह के रानो, हरी, मीनू वहाँ से अपने घर की तरफ आ रहे होते हैं। तभी उन्हें किसी के दर्द से चीखने की आवाज आती है। दोस्तों, ये किसकी आवाज थी? शायद किसी को हमारी जरूरत है। ये आवाज तो उसी फल के पेड़ के पास से आ रही है जहाँ से हम अभी आए हैं। चलो उस तरफ चलते हैं हम तीनों। वो तीनों वापस उस फल के पेड़ के पास आते हैं तो वो देखते ही रह जाते हैं। बूढ़ी दादी को किसी ने मार दिया था। वो दर्द से कराहने की आवाज उन्हीं की थी। उन्हें खून आ रहे थे, वो रो रही थी। बच्चों, इस पेड़ का ख्याल रखना, ये मेरे बाबा की आखिरी निशानी है। ये कह के दादी माँ मर जाती हैं। दादी, आपको क्या हुआ? आप हमें ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। फिर रानो, मीनू, हरी तीनों रोने लगते हैं। दोस्तों, चुप हो जाओ। अगर हम रोएंगे तो दादी माँ की आत्मा को दुख होगा। हमें रोना नहीं चाहिए। मेरी माँ कहती है जब कोई भगवान के घर चला जाता है तो कभी वापस नहीं आता। पर मेरी माँ तो कहती है जब हम उनका श्राद्ध करते हैं तो वो हमसे मिलने आते हैं। हाँ, ये सच है, मैंने भी सुना था अपने बाबा से।
पर हम कैसे करेंगे? उसमें कौवों को भी दावत देनी होती है। तू चिंता मत कर, हम अपनी पॉकेट मनी के पैसों से दादी के पसंदीदा समोसे लाएंगे और कौवों को दावत भी देंगे। फिर दादी माँ हमसे मिलने आएंगी। फिर वो तीनों अपने अपने पैसे लेकर इकट्ठा करते हैं और समोसे लाते हैं। फिर कौवों को दावत पर बुलाते हैं। कौवे समोसे की दावत खाकर बहुत खुश होते हैं। फिर वो गैया माता को भी समोसे खिलाते हैं। गैया माता भी समोसे खाकर खुश होती है। फिर वो एक थाली में समोसे रखते हैं और बूढ़ी दादी को याद करते हैं। थोड़ी ही देर में बूढ़ी दादी वहाँ आती है और समोसे खाती है। दादी, आप सच में आ गई? आप हमारे पास हमेशा के लिए रह जाओ। हाँ दादी, आपके बिना इस फलों के पेड़ के पास आने का दिल भी नहीं करेगा हमारा। बच्चों, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हर श्राद्ध में तुम मुझे मेरे पसंदीदा समोसे बनाकर याद करोगे तो हर बार आऊंगी मैं। दादी, क्या सच में आप हर बार श्राद्ध में मिलने आओगे हमसे? हाँ बच्चों, जरूर आऊंगी। इस पेड़ का ख्याल रख रहे हो ना तुम लोग? हाँ दादी माँ। इतने में दादी गायब हो जाती है। फिर वो तीनों मिलकर उस पेड़ का ख्याल रखते हैं, उसमें पानी डालते हैं। वो पेड़ उन्हें दादी की याद दिलाता है।